Hello guys, welcome in my new video and today's topic is past perfect tense। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी एक बात करेंगे कि एरर डिटेक्ट करना है तो कैसे करना है। तो इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस एंड उसके कुछ रूल्स और डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, फिर कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हम कंजक्शन आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ उसके साथ एक शॉर्ट ट्रिक है, फिर सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं जो कि पास्ट परफेक्ट करेंगे तो उसके कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद हमें करना है पास्ट परफेक्ट के जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसके एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। अब इस टेंस का जो यूज़ होता है वो यूज़ कहाँ होता है, इस टेंस का यूज़ क्या है? तो ये टेंस हमें क्या बताता है? दिस टेंस इज़ यूज टू टेल अबाउट आवर डीप पास्ट इवेंट्स। जो हमारे पास्ट में जो डीप इवेंट्स होते हैं, जो पुराना समय होता है, उसे बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जो इसके रूल्स हैं कि हिंदी से इंग्लिश को कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए। सिंपल में क्या लगाना है? सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद जो हमें करना है वो हमें ये सीखना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ही हमें कंपाउंड सेंटेंस का यूज समझ में आएगा। इनमें डिफरेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, तो इस बात को जानने के लिए हम अभी आगे और भी चर्चा करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो रिसेंट पास्ट होता है, हमारी जो रिसेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं उसके बारे में होता है। और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो डीप पास्ट होता है, जो हमारी एक्टिविटीज़ बहुत समय पहले हो चुकी होती हैं, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लिखा है कि जिससे थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे किसी एक्शन का रिसेंट पास्ट में परफॉर्म हुआ हो, ठीक है, साथ ही डीप पास्ट पुराने समय में किसी एक्शन का परफॉर्म होना। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने खाना खाया। अब ये एक्टिविटी ऐसी है कि जो कि अभी परफॉर्म हुई होगी, कि जैसे मैंने अभी खाना खाया है, उससे मतलब रिसेंट में ही वो ख़त्म हुई है। ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? आई एट द फूड। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस है जो कि पास्ट परफेक्ट का है, राधिका ताजमहल देख चुकी थी। कहने का अर्थ है राधिका कभी गई होगी, मतलब पुराने समय में गई थी और उसने ताजमहल देखा था, इट मीन्स वो देख चुकी थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा डीप पास्ट हो गया। तो इसे कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा देखिए। राधिका हैड सीन द ताज महल। बेसिकली इस टेंस का जो प्रयोग होता है वो कंपाउंड सेंटेंस में होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट का कंबाइन यूज़ करते हैं। तो मोस्टली दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, अब हम कंपाउंड सेंटेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, अब जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं वो दो सेंटेंसेस को मिलाकर बनाया जाता है, और जो हमारा काम है वो भूतकाल में होगा और भविष्य में भी होगा। भविष्य में होगा
उसे हम फ्यूचर टेंस के अंदर देखेंगे। ये अभी पास्ट टेंस के अंदर है तो हमें इसे पास्ट के अंदर देखते हैं। इसमें 2 वर्ब्स पाई जाएंगी और 2 सेंटेंसेस पाए जाएंगे जो कि बाद और पहले शब्द से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर हम सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं। जैसे बाद में जो काम जो समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में तैयार होगा और जो पहले काम समाप्त हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में तैयार होगा। बाद में जैसे अब एक एग्जांपल है, जैसे दादी के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो जो डॉक्टर आया है वो बाद में काम फिनिश हुआ है, दादी पहले ही ख़त्म हो गई हैं, तो जो डॉक्टर आया है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो दादी पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अब जैसे अब हम देखें कि जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें डॉक्टर बाद में आया है, मतलब जो रीसेंट एक्टिविटी है उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है। दादी पहले ही ख़त्म हो गई हैं और दादी को हमने पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है क्योंकि ये पहले की एक्टिविटी है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं रूल लेके आया हूँ कि जो बिफोर है, बिफोर से जो पहले वाला सेंटेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ऐसे ही आफ्टर से आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में तैयार होगा और आफ्टर के बाद का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में तैयार होगा। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम कौन से सेंटेंस को कब बनाएंगे। तो जो वाक्य का जो अंतिम कालखंड होगा, जो अंतिम सेंटेंस है उसको हम पहले बनाएंगे और जो आगे वाला है उसे हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे भाई लोग जितने भी दोस्त हैं वो किसी ना किसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इसमें एरर डिटेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बिफोर से आगे किसी ने सेंटेंस में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो वहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो एरर डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, पापा भी पी आई, मतलब पापा भी पी के आ गए हैं। ठीक है, तो पापा का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, बी मतलब बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट मतलब पी आई। ठीक है, नेक्स्ट पी आइए पापा, मतलब पापा पीकर आ जाइए आप। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पी आई पास्ट इंडेफिनिट, ए मतलब पी आई ए आफ्टर एंड पास्ट परफेक्ट मतलब पापा। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक हैं हमारे पास। क्या है, पापा भी पी आई मतलब पापा पीकर भी आ गए हैं और दूसरे में पी आई ए पापा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करना है। चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि पास्ट परफेक्ट के हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रीड द बुक। हम अपना पाठ समाप्त नहीं कर चुके थे, हम वी हैड नॉट finished our lesson। क्या मैं आपको यह बात बता चुका था, had I told you this matter। वह सारे कागजों पर हस्ताक्षर क्यों कर चुका था, Why had he signed all the papers or documents। ओके, यहाँ हमारे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। इसके बाद में हमें कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखने हैं। हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, लाइक वी taught you about that what is compound sentence. So let's move to the example how to translate Hindi to English. Okay. मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस का जो आखिरी भाग है, जो
एंड पार्ट है वो सबसे पहले बनाया जाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पापा बी पी आई, और एक बताई थी पी आई ए पापा। पास्ट परफेक्ट, डॉक्टर जा चुका था, डॉक्टर हैड गॉन बिफोर, मरीज के आने से पहले। ओके, तो मरीज पेशेंट केम। कमला के गाना गाने के बाद राधा ने स्टेज पर डांस किया था। बाद आफ्टर वाला सेंटेंस है, आफ्टर के लिए पी आई ए, मतलब जो एंड का सेंटेंस है वो हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ज़्यादा danced on the stage after Kamla had sung the song। हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। बाद आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। द क्लाउड्स डिडंट या डिड नॉट कम आफ्टर द विंड हैड ब्लोन। थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहा हूँ। ब्लो की थर्ड फॉर्म जो होती है ब्लोन होती है। चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। पहले बिफोर वाला सेंटेंस है, तो बिफोर में जो एंड वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनना है। पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। पुलिस हैड नॉट reached there before the thief ran। The thief ran। यहाँ पर ये नॉर्मल हमने एग्जांपल्स किए हैं, कुछ इंटरोगेटिव के और एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हमारा ये सेशन जो है आज ख़त्म होता है। नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स मूव। क्या नेताजी के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था? पहले आ गया है, पहले मतलब बिफोर। एंड वाला सेंटेंस हमें पहले बनाना है। क्या लगा दिया गया है, तो क्या लगा दिया, तो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयार करना है। तो किसी और मतलब समवन। यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा? हैड। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के रखा जाता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। तो बनाते हैं, हैड समवन डिलीवर्ड द स्पीच on the stage before the leader came। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या बिजली आने के बाद मेहमान चले गए थे? बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। डिड the guest go after the electricity had come?
मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ चले गए थे? तो वेयर, पहले आ गया बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, तो वहाँ हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? हैड होती है। हैड द चिल्ड्रन गॉन बिफोर आई रीच्ड टू होम। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि जैसे हम स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग करने में थोड़ी सी वर्ब और सब्जेक्ट में चेंजेस कर देते हैं कि सब्जेक्ट की जगह वर्ब कर देते हैं, वर्ब की जगह सब्जेक्ट कर देते हैं। जस्ट हमें मीनिंग समझ में आ जाता है, बट ग्रामेटिकली ये मिस्टेक है कि जब हम लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए ज़रा सा एक बार देख लेते हैं ताकि इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए तो प्रॉब्लम ना आए और कोई बोले तो आपको गलत ना लगे हो। वेयर had gone the children। आगे का सेंटेंस सेम होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है इससे रिलेटेड कि सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करना है या फिर कोई और बात होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देता हूँ अपने आने वाली नई वीडियो में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम्पल्स को और ट्राई कीजिए, मेरे इस वीडियो की सहायता से आप ट्रांसलेट कीजिए। अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट ज़रूर करें जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।